किसानों ने कल लाल किले का क्या हाल किया, उसकी तस्वीरें देखकर हैरानी नहीं बल्कि गुस्सा भी आएगा। किसान कल लाल किले के भीतर दाखिल हुए और उन्होंने वहां पर जमकर तोड़फोड़ की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लाल किले के अंदर का क्या हाल है। चीजें टूटी पड़ी हैं, बिखरी पड़ी हैं। किसानों की भीड़ ने लाल किले के अंदर की तस्वीर को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं। ये भीतर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, टिकट काउंटर जहां हर चीज को जमकर नुकसान पहुंचाया गया क्योंकि हथियारों से लैस थे तमाम लोग जो लाल किले के भीतर दाखिल हुए थे। उन्होंने ये देखिए हर चीज को तोड़ा, वायर को तोड़ दिया, यहां पर जो सामान रखा था उसको तोड़ दिया, यहां तक कि कुर्सी, मेज, कंप्यूटर, खिड़की सब कुछ तोड़ डाले। लाल किले के अंदर हम मौजूद है, तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कल जब किसान अंदर आए तो क्या हुआ। ये टिकट काउंटर की हालत देखिए, ये टिकट काउंटर है जिसे पूरी तरीके से फोड़ दिया गया है। ये शीशे हैं जिनको फोड़ा गया है, जो नीचे है तोड़फोड़ यहाँ पर की गई है। ये देखिए आप, बोर्ड यहाँ पर है टिकट काउंटर का जिसको फाड़ कर फेंका गया है। इतना ही नहीं, थोड़ा आगे भी तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिए किस तरीके से खींचा पानी यहाँ हुई। ये एसी आप फिलहाल यहाँ पर नीचे देख रहे हैं, इसको खींच के नीचे किया गया है। ये काउंटर, बैगेज काउंटर, इसको यहाँ पर तोड़ा गया है। नीचे आप देखिए रेलिंग को उखाड़ा गया है। तो भयावह दृश्य था जब यहाँ पर कल किसान उन्माद मचाने के लिए यहाँ पर पहुंचे तो शीशा ही शीशा पूरे काउंटर में आपको यहाँ पर फिलहाल नजर आ रहा है। सिक्योरिटी चेक की मशीन, किस तरीके से इसको तोड़ा गया है। सामान को देखिए किस तरीके से तोड़ा गया है। ये पूरे कमरे के हालात आप देखिए कि किस तरीके, देखिए बैक स्कैन मशीन, इनको यहाँ तोड़कर यहाँ पर देखिए आप किस तरीके से हर एक मशीन को तोड़ा गया है। मैं कमरे के हालात आपको दिखाऊं जो यहाँ पर काउंटर बने हैं। इन काउंटर को आप देखिए किस तरीके से दरवाजा तोड़ा गया है, अंदर शीशे ही शीशे नजर आ रहे हैं। ना सिर्फ तोड़फोड़ मचाई गई है बल्कि आप देखेंगे कि यहाँ पर जो एसी है उसको भी तोड़ा गया है, तारों को खींचा गया है, तोड़फोड़ पूरी जगह नजर आ रही है। सारे काउंटर को तोड़ा गया है। ये जो जालियां यहाँ लगी है, ये देखिए ये जालियां भी यहाँ पर इनके साथ भी छेड़छाड़ की गई है, इनको भी काटने की, तोड़ने की कोशिश की गई है। और ये स्कैनिंग मशीन देखिए आप, ये स्कैनिंग मशीन का आनंद है। हर एक स्कैनिंग मशीन को यहाँ पर तोड़ा गया है, तोड़फोड़ मचाई गई है। जहां तक कमरे में देख रहे हैं सिर्फ तोड़फोड़ नजर आ रही है। जो तार है उनको भी तोड़ा गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे कमरे में कल तबाही मचाई गई। जो किसान के रूप में या जो किसान संगठन के लोग यहाँ पहुंचे, उन्होंने किस तरीके की तबाही मचाई, ये तस्वीर आप सीधी फिलहाल इस कमरे के अंदर की देख रहे हैं। लाल किले पर एक दिन पहले गणतंत्र दिवस के मौके पर हुए बवाल के दौरान भीड़ से बचने के लिए पुलिस वाले एक नाले में कूदने को मजबूर हो गए। वो तस्वीर आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में भीड़ ने किस तरीके से पुलिस पर हमला किया और हालात ये हो गए कि पुलिस को जान बचाकर नाले तक में कूदना पड़ा और इस सब के बीच कई पुलिसकर्मी गिरकर जख्मी भी हुए क्योंकि पुलिस लगातार संयम बरतते हुए ये अपील कर रही थी कि इस तरह की हरकतों को मत कीजिए, शांतिपूर्ण तरीके से आप कीजिए अगर आपको प्रदर्शन करना ही है। लेकिन देखिए किस तरीके से हथियारों से लैस जो भीड़ थी उसने सीधा पुलिस पर हमला किया। हाथों में डंडे आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, भीड़ के हाथों में बड़े बड़े डंडे थे। यहां तक कि SHO की तरफ से तो यहां तक किया गया था, जिस SHO की यहां पर ड्यूटी लगी थी उनकी तरफ से तो यह तक जानकारी दी गई कि कोई ऐसा हथियार नहीं था जो भीड़ के पास नहीं था। यानी हथियारों से लैस भीड़ ने पुलिस पर जमकर हमला किया। लाल किले की एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है जिस पर नाले पर गिरते हुए पुलिस वाले दिख रहे हैं। वहीं पर इस जगह पर अभी मौजूद है। मैं सबसे पहले आपको दिखाऊं कि ये तस्वीरें आप देखिए कि जो यहाँ पर बैरिकेड किए गए थे इनको किस तरीके से गिराया गया है। और यहाँ पर सीमेंटेड स्लैब्स थे, वो मैं अब आपको नीचे की तस्वीरें दिखाऊं तो आपको नजर आएगा कि ये सीमेंटेड स्लैब किस तरीके से नीचे गिरे हुए हैं। ये तार आप देख रहे हैं, ये तार आप तस्वीरों में देखिए और देखिए किस तरीके से वहां पर दीवार पर चिपकी हुई है। जब जवानों के हाथों पर डंडे मारे जा रहे थे तो इन तारों का सहारा लेकर वो बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये तारें भी नीचे गिर गई। ये निशान आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो तमाम पुलिस वाले यहाँ पर नीचे गिरे, उनके जूतों के निशान आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और यहाँ से जान बचाते हुए वो तमाम पुलिस वाले यहाँ से निकले हैं। ये तस्वीरें आपको उस वायरल वीडियो की जगह की दिखा रहे हैं जो कि खाई पे यहाँ पर जो पुलिस वाले तैनात थे, इन्हीं जगहों पर
यहाँ पर उनके ऊपर डंडे बरसाए गए और यहाँ से उन्हें नीचे गिराया गया। नीचे अभी भी कल की घटना के सबूत दिख रहे हैं। लाल किले में तबाही की एक और कहानी, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो आपने देखा होगा जहां पर पुलिस वाले गिरते हुए नजर आ रहे हैं। यही वो जगह है, ये वो पूरी हाइट है जहां पर डंडे उन पर बरसाए जा रहे थे, जहां से गिर रहे थे नीचे। क्या कुछ नीचे दिख रहा है वो मैं तस्वीर आपको दिखाऊं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक टोपी नजर आ रही है और इस टोपी पर CISF लिखा है, यानी कि ये CISF के जवान की टोपी है। इसके साथ ही यहाँ पर और सामान आप देखेंगे तो एक टूटा हुआ हेलमेट नजर आ रहा है। इसके साथ लाइट के साथ तोड़फोड़ की गई है। ये आधार कार्ड आपको नजर आ रहे हैं जो यहाँ सिक्योरिटी के लोग थे उनके, और ये गमबूट्स दिख रहे हैं। इसके साथ ही आगे की तरफ जैसे ही बढ़ते हैं तो यहाँ एक रुमाल नजर आ रहा है जिस पर खून दिख रहा है। ये खून दिख रहा है इस रुमाल पर। इसके आगे जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं कहीं एक और गमबूट दिखता है। यहाँ पर देखेंगे पुलिस वाले का जूता दिख रहा है, टूटी हुई चेयर दिख रही है और साथ ही ऊपर से नीचे गिराया हुआ ये बैरिकेड भी। ये बैरिकेड ऊपर की तरफ लगा हुआ है और इस बैरिकेड को भी नीचे की तरफ फेंका गया है। यहाँ पर कल जब जो किसान संगठन है, जो उपद्रवी यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने ना सिर्फ उपद्रव मचाया बल्कि इस कदर तोड़फोड़ की कि ना सिर्फ टिकट काउंटर और बाकी सामानों को नुकसान पहुंचाया बल्कि जो लोग यहाँ पर तैनात थे उन पर भी जोर आजमाइश की। लाल किले पर पहुंचे हुड़दंगियों ने वहां सुरक्षा के लिए किए गए इंतजामों को नहीं छोड़ा। भीड़ ने सुरक्षा बल की गाड़ियों और जांच के लिए बनाए गए काउंटर भी तहस नहस कर दिए और टिकट काउंटर में जमकर तोड़फोड़ की। ये टिकट घर है जहां पर आम दिनों में आपको यहाँ शीशे नजर आते, एक छोटी जगह होती जहां से आप टिकट खरीदते या टिकट लेते, लेकिन अब टिकट घर के क्या हालात है तस्वीरें देखिए। हर तरफ सिर्फ शीशा ही शीशा बिखरा हुआ है। पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है इस पूरे टिकट घर को। जहां तक आपकी नजर जाएंगे, आप जरा अलमारियों का हाल देखिए। एक एक ड्रॉर को निकाल कर तोड़ा गया है, बाहर फेंका गया है। बुकलेट्स आपको जमीन पर दिख रही हैं, टिकट आपको जमीन पर दिख रहे हैं, बुकलेट के पन्ने यहाँ पर नजर आ रहे हैं। शीशा ही शीशा हर जगह नजर आ रही है। देखिए ड्रॉर को निकाल कर किस तरीके से फेंका गया है। साफ लग रहा है कि ये पूरी कोशिश ही सिर्फ तबाही मचाने की थी। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से तारों को बाहर को खींचा गया है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। इन तारों को बाहर की तरफ खींचा गया है, एक एक पन्ने को यहाँ पर उठाकर फेंका गया है और ये सिर्फ शीशे ही शीशे पूरे काउंटर पर आपको नजर आ रहे हैं। किस तरीके का वो दृश्य रहा होगा, कितना भयावह वो दृश्य रहा होगा, ये आप अंदाजा इस कमरे को देखकर लगा सकते हैं। दिल्ली में भी हिंसा को लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है और DG CRPF ने अभी यहां पर गृह मंत्रालय के आला अधिकारियों से मुलाकात की है। कुल मिलाकर दिल्ली में किस तरीके से तनावपूर्ण हालात के बाद सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जाए, सुरक्षा बलों की तैनाती की जाए, गहन मंत्रणा का दौर चल रहा है। और इससे पहले भी गृह मंत्री अमित शाह ने अहम बैठक की थी और अब फिर आज एक बार गृह सचिव बैठक में हिस्सा ले चुके हैं। DG CRPF बैठक में है। लगातार नज़र बनाए हुए गृह मंत्रालय। कुल मिलाकर कोशिश इस बात की है कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से अमल में लाई जाए और जल्द से जल्द जो हालात हैं वो सामान्य हों और जो इस मामले में आरोपी हैं उनके खिलाफ पुख्ता सबूत के साथ कार्रवाई की जाए। दिल्ली में 26 जनवरी पर लाल किले में हुई हिंसा का एक और वीडियो सामने आया है। वीडियो में भीड़ पुलिस वालों पर ताबड़तोड़ डंडे बरसाती नजर आ रही है। ये देखिए एक और वीडियो सामने आ गया है जहां भीड़ पुलिस पर लाठी डंडे बरसाती हुई दिखाई दी। जगह जगह पर इस तरह की तस्वीरें। आप कुछ देर पहले लाल किले के बाहर की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, कैसे पुलिस वाले अपनी जान बचाकर भागते नजर आए। तो ये तस्वीरें भी आपको बता दें, 230 के करीब पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है अस्पताल में। 2 की हालत गंभीर बनी हुई है और इसी हिंसा में ये सभी पुलिसकर्मी जख्मी हुए। तो ये तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से भीड़ ने जबरदस्त तरीके से हमला किया पुलिस पर। पुलिस लगातार संयम बरतते हुए, क्योंकि कल कहीं पर भी पुलिस की तरफ से ताकत का इस्तेमाल नहीं हुआ। आंसू गैस के गोले जरूर दागे गए थे ताकि भीड़ जो अनियंत्रित थी उसको काबू किया जा सके। लेकिन इस सब के बीच ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भागते हुए पुलिसकर्मी अपनी जान बचाते हुए। ये देखिए एक पुलिसकर्मी भागता हुआ अपनी जान बचाता हुआ गिर पड़ा और उसके ऊपर डंडे बरसाने लगी भीड़। भीड़ के हाथ में बड़े बड़े डंडे आपको नजर आएंगे और एक के बाद एक पुलिसकर्मियों पर डंडे बरसाती ये तस्वीरें, जिसमें
बड़ी संख्या में लोग बाकायदा पुलिस को घेरने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। ये देखिए इनके हाथों में डंडे आपको साफ तौर पर दिखाई देंगे और ये पुलिसकर्मी भागता हुआ एकदम से गिर पड़ता है और उसके बाद उसके ऊपर डंडे बरसाने लगते हैं कुछ लोग। तो ये कमोबेश हर जगह पर यही स्थिति दिखाई दी, क्योंकि पुलिस की तरफ से लगातार ये अपील की जा रही थी कि आप हिंसा मत कीजिए। हाथ जोड़कर पुलिस कर्मियों की तस्वीरें भी हमने सुबह से लगातार अपने दर्शकों को दिखाई कि पुलिस हाथ जोड़कर ये कहती रही कि हिंसा मत कीजिए, लेकिन पुलिस की मिन्नतों पर डंडे बरसाती नजर आई ये भीड़। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर। इतना ही नहीं, हंगामा कर रहे किसानों ने गणतंत्र दिवस परेड के बाद लाल किले पर रखी गई कुछ झांकियों को भी तोड़ा। 26 जनवरी की परेड के बाद झांकियां कुछ दिन तक लाल किले पर रखी जाती हैं, लेकिन देखिए इस गरिमा को भी तार तार किया किसानों ने। भीड़ ने किस तरीके से यहां रखी झांकियों को तोड़ दिया। ये हर राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए परेड में झांकियां शामिल होती हैं। बाकायदा उस राज्य की संस्कृति, उसको, उसकी विरासत को समेटे, उसके सम्मान को समेटे, देश की शान बनकर राजपथ पर ये झांकियां दिखाई देती हैं और काफी दिन तक ये यूं ही हफ्ते भर तक यहां पर मौजूद रहती हैं। लेकिन इस सब के बीच जहां जगह जगह पर नुकसान पहुंचा, तोड़फोड़ की शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई भीड़ की वजह से, तो वहीं झांकियों की गरिमा को भी किस तरीके से तार तार किया गया, तोड़ दी गई झांकी जो यहां पर खड़ी थी। सवाल यही कि ये किसान थे या फिर उग्रवादी। लाल किले के भीतर तोड़फोड़, वहां पर झंडा फहराया जहां पर देश का झंडा तिरंगा लहराया जाता है प्रधानमंत्री की तरफ से, लेकिन वहां पर अपने संगठन का झंडा फहरा दिया। और देखिए लाल किले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर झांकियां हफ्ते भर तक खड़ी रहती हैं परेड के बाद भी, लेकिन किस तरीके से वहां खड़ी झांकियों को भी तोड़ दिया गया। ये वो झांकियां जो राज्य की संस्कृति, उसकी विरासत को दिखाती हुई परेड पर गुजरती हैं, लेकिन उन झांकियों को भी नहीं छोड़ा गया।